कल्पना गुप्ता इस बार आपके सामने लेकर आई हूँ पार्ट 3 मन की बात। नमस्ते टू ऑल। इस सेशन में हमने अपने बच्चों के मन की बात को जानना चाहा और इस तरीके से इस बार बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया। बहुत टाइम निकाला। जब बच्चों को क्लास में पूछा गया कि क्या रेस्पॉन्स रहता है, आप पूरे टाइम घर में शैतानी करते रहते हैं, तो बच्चों ने कहा बहुत डांट लगती है, मम्मा बहुत करती है, बहुत ऐसे बोलती है। तो ये टफ टाइम है सभी के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए बहुत टफ टाइम है। लेकिन थिएटर ग्रुप ने सोचा कि क्यों ना, जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो कुछ हमारी पुरानी कथाएं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सुने और हमारे संस्कृति और कल्चर को पहचाने। तो इस बार हमने देखा कि बच्चों ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया और किस तरह से अपने मन की बात बताने की कोशिश की। बच्चों को पहले हमने 10 स्टोरीज पढ़ने को कहा गया। बहुत एक्साइटमेंट था उनको स्टोरीज को पढ़ने के लिए। अच्छा लगा। आगे देखते हैं कैसे बच्चे मन की बात बोलते हैं थिएटर से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज में अच्छे और बुरे के बारे में बताया जाता है, हर स्टोरीज में होता है। लेकिन ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपके बहुत दिल के करीब हो, आपने सोचा हो नहीं इस स्टोरी से मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा और जो मेरे दिल को छूए? कुछ ऐसी स्टोरीज के नाम बताएं। पहले प्रश्न का उत्तर है कि वैसे तो मैंने अपनी माता श्री के साथ बैठकर सारी पौराणिक कहानी पढ़ी है, लेकिन कुछ दिल को छूने वाली लगी है। उनमें से कुछ है जैसे श्रवण कुमार का अपने माता पिता के प्रति प्यार, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के बीच का अटूट बंधन, महात्मा बुद्धा जी का सब्र, अर्जुन का ध्यान, एकलव्य की गुरु भक्ति और उसकी सच्ची लगन। ये सब कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं। उनमें से मुझे रामायण और कृष्ण जी की कहानी पसंद आई है। मैंने बहुत सारी पुरानी कथाएं देखी और सुनी हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण और श्री कृष्ण। मैंने मैम की भेजी कहानियों से बहुत सी कहानियां पढ़ी, जिनमें से मुझे सीता स्ट्रेंथ एंड दुर्गा स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लगी। इनमें यह बताया गया है कि सीता बन जहाँ नारी प्यार और दया की मूर्ति है, तो वह दुर्गा और काली बन महिषासुर का विनाश करती है। वह अबला नहीं सबला है, जो व्याघ्रमयी का पालन करती है, जो शारदा का हास्य है, जो शिव तांडव का शमन कर सकती है, जो पार्वती का लास्य है। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है, वैसे तो मैंने अपनी दादी तथा माता के पास बैठकर ढेर सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन उसमें से शिव पुराण मुझे बेहद पसंद आई। अगर उसमें भी बात की जाए तो अशोक सुंदरी जी तथा उनकी माता पार्वती जी का चरित्र मुझे बेहद पसंद आया। रामायण में राम जी व लक्ष्मण जी का प्रेम, विष्णु पुराण में प्रहलाद की विष्णु जी के प्रति अटूट भक्ति, श्री साई कथा में बाईजाबाई जी का साई जी के प्रति प्रेम और महाभारत में यशोदा जी का कृष्णा जी के प्रति प्रेम व सुदामा कृष्ण की कथा मेरे मन को छूती है। पुराणिक कथा में से मुझे महाभारत की कथा सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि यह कथा हमें सच्चाई का साथ देना सिखाती है और अपने माता पिता का सम्मान करना सिखाती है। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जब आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है तो आप उस कैरेक्टर में आना चाहते हैं, तो आपको जो स्टोरी अच्छी लगी है उस कैरेक्टर का नाम बताएं और उसको करके दिखाएं बहुत छोटे टाइम में, जिससे कि हमें पता लग जाए कि आपको ये कैरेक्टर अच्छा लगा। लेकिन वो परफेक्शन होनी चाहिए कि उसका फेवरेट डायलॉग अच्छा होना चाहिए, उसकी फेवरेट चीज आपको स्टोरी की जो भी पढ़ी हो आपने
तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो बोल के दिखाएं, एक्ट करके दिखाएं, कैसे भी दिखाएं। तो सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। रामायण में केवट का किरदार मेरे मन को भा गया। जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी को गंगा नदी पार कराई। बदले में राम जी ने उन्हें अपनी अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, दोनों तो समान कार्य करते हैं। मैं मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाता हूँ और आप मनुष्य की जीवन रूपी भवसागर नाव पार करा देते हैं। फिर भला मैं आपसे भेंट कैसे ले सकता हूँ? इसके बदले आप मेरी मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष प्राप्ति देना। अरे सुदामा, ये तुम क्या छुपा रहे हो? दिखाओ दिखाओ, भाभी जी ने मेरे लिए पोटली में कुछ भेजा है क्या? कितने स्वादिष्ट चावल हैं। यह चावल तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाए। रामायण में मुझे भरत जी का किरदार बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने राम भगवान से उनकी चरण पादुकाएं मांगी और कहा, मुझे आपकी चरण पादुकाएं दे दें। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं उनका नित्य प्रति आशीर्वाद लेकर आपका राज्य कार्य करूंगा। सूर, तूने एक नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और इसके तुझे सजा जरूर मिलेगी। और इसके लिए मुझे किसी तलवार या त्रिशूल की जरूरत नहीं है। मैं फौरन से ही तेरा कच-कच करके कचूमर निकाल दूंगी। अशोक सुंदरी का चरित्र मुझे बेहद पसंद है। जिस तरह उन्होंने अपने साहस से अपने सम्मान की रक्षा की, वो मेरे दिल को भा गया। उनका वो संवाद, हे हुंडा, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ? मैं माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी हूँ और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक दिन नहुष ही तुम्हारा वध करेगा। ये मेरा पसंदीदा संवाद है। कहानी का नाम है विष्णु पुराण और किरदार का नाम है प्रहलाद। जब प्रहलाद अपने मीठे स्वर में कहते हैं कि श्री हरि की महिमा बहुत निराली है, अपरंपार है और गीत आता है जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वह मेरा पसंदीदा दृश्य है। और कहानी का नाम है श्री साई कथा और किरदार का नाम है साई जी। जब साई कहते हैं, जैसी ये सारी नदियाँ आखिर में जाकर सागर में ही मिलती हैं, क्या हुआ हर प्रणाम उस परम भक्त परमात्मा को ही मिलता है, वही हमारी शक्ति का स्तोत्र है, तब वह किरदार मेरे दिल को अति छूता है। उत्तर दो। पुरानी कथाओं में से मुझे नारद जी का चरित्र सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि उनके मुख से नारायण नारायण सुनते ही दिल में खलचल सी हो जाती है कि पता नहीं अब वो कौन सा प्रसंग सुनाएंगे। किसी भी बात को सीधे सीधे ना कहना उनकी आदत है और इसी वजह से मुझे उनका चरित्र सबसे अच्छा लगता है। नारायण नारायण। आप सभी बुद्धिजीवियों को नारद मुनि का प्रणाम। कहीं धूप है कहीं छाया, सब ईश्वर की है माया। देव मुनि का धर कर वेश, तीनों लोक देता संदेश। इसकी पतंग उसकी डोर, चहूं और नारद का शोर। काहू का मुख काहू की बात, नारद करते सबकी बात। इसके आगे उसकी बात, नारद करते मन की बात। नारायण नारायण। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, आपके माइंड को जो आपका लॉक हो गया है, तो जो हमारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज है वो हमारे माइंड को अनलॉक करती हैं, हमारी क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उस टाइम पे पुरानी कथाओं के टाइम पर थे, लेकिन आज के टाइम में उन कैरेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? अपनी खुद की इमेजिनेशन क्या है? थोड़ा सोचने वाला टाइम है, क्रिएटिव है, क्रिएट योर इमेजिनेशन।
हम ये देखते हैं कि आज के समय में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह एकलव्य की तरह गुरु भक्ति और सच्ची लगन, अर्जुन की तरह ध्यान और महात्मा बुद्धा की तरह सब्र रख सके। सभी अपने जीवन की भाग दौड़ में लगे हुए हैं और हमें इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। आजकल के समय में ऐसा कहाँ होता है, ऐसी मित्रता कहाँ होती है। अमीर गरीबों से दोस्ती करते नहीं हैं। आजकल के जमाने में राम भगवान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे भाइयों का मिलना बहुत कठिन है। उनके प्यार से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। नदीम का उत्तर देना चाहूंगी कि मुझे ये जानकर बहुत गंदा लगता है कि आज के युग में भी नारी को कमजोर समझा जाता है और नारी को इज्जत नहीं दी जाती है। मुझे माता पार्वती का चरित्र बहुत पसंद है। उसमें हमें स्त्री के सभी रूपों के दर्शन होते हैं, जैसे साहस, धैर्य, प्यार आदि। मैं रामायण सीताराम जी का उदाहरण देना चाहूंगी। अगर इस समय में कोई पिता अपने पुत्र को 14 साल का वनवास दे तो कोई पुत्र इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आज के वर्तमान समय में नैतिक मूल्य होने जरूरी हैं। इसीलिए हर परिवार और हर इंसान में यह होने जरूरी है। बच्चे फोन की चपेट में आ रहे हैं, भारत के बड़े बड़े लोग नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसीलिए हर इंसान में नैतिक मूल्य होने जरूरी हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोलॉजिकल स्टोरीज में कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, सभी स्टोरीज में वैल्यूज होती हैं। और आपने छुट्टियों में इन दिनों में रामायण तो देखी होगी, सभी बच्चों ने देखी होगी और उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसी रामायण की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप अपने घर में देखते हैं, करते हैं और आपका मन करता है कि ये होना चाहिए, आपकी फीलिंग है? तो ऐसी कौन सी वैल्यूज है, उन वैल्यूज का नाम बताएं। और अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप अपने घर में करते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और सबके साथ शेयर करते हो, तो उस वैल्यू का नाम बताएं। श्री भरत ने अपने भाई की हक की राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। उसी तरह मुझे भी यही सिखाया जाता है कि मैं अपने माता पिता में यही गुण देखता हूँ कि हमें कभी भी किसी की चीजें नहीं लेनी चाहिए। हमें हमारे पास जो है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। रामायण में मुझे सबसे अच्छा किरदार लक्ष्मण जी का लगा। उनका प्यार उनके भाई के प्रति देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। चौथे प्रश्न का उत्तर है, रामायण में मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि धैर्य रखना, रिश्तों में प्यार और आदर। मुझे रामायण में वो किस्सा बहुत अच्छा लगा जब राम जी ने सीता जी को त्याग दिया था। सीता जी ने तभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और प्यार से लव और कुश का लालन पालन किया। रामायण में माता सीता का चरित्र बहुत पसंद आया। जिस प्रकार उन्होंने अपने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने पति के वचन में साथ दिया, वो सचमुच सराहनीय है। ये चरित्र मुझे अपनी दादी में देखने को मिलता है। जब रामायण और महाभारत में छोटे घर के सदस्य बड़ों को प्रणाम करते और उनका आदर करते हैं, नैतिक मूल्य आप अपने घर में भी देखे होंगे। जब मेरी माता मेरे दादा दादी के पैर छूती हैं, तब वह अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। जैसे 5 पांडव अपनी माता कुंती का आदर करते थे, वैसे ही मेरे माता पिता भी अपने माता पिता का आदर करते हैं। पुरानी कथाएं हमें धार्मिक बनाती हैं। धार्मिक विचार पाकर हम सही और गलत में अंतर करना सीखते हैं। यह कथाएं हमें सच्चाई का साथ देना सिखाती हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाती हैं। My last question.
मिथोलॉजिकल स्टोरीज में बहुत लंबी होती हैं। कुछ स्टोरीज इतनी लंबी होती हैं, कुछ स्टोरीज में कैरेक्टर्स कुछ समझ में नहीं आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ध्यान नहीं रहते, याद नहीं रहते, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हो जाती है। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी कॉम्प्लिकेशन लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ स्टोरी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। तो आपने भी के सामने ये आया होगा, आप भी सोचते होंगे कि इस स्टोरी को ना यहीं खत्म हो जाना चाहिए, इससे आगे ये स्टोरी होनी नहीं चाहिए, और मेरी तो इमेजिनेशन इतनी बोलती है। तो कुछ तो होगा आपके माइंड में, कौन सी ऐसी स्टोरी है जो आपको लगा होगा बस बहुत हो गया मम्मा, अब नहीं, बस अब मत सुनाओ, ये स्टोरी को यहीं खत्म कर दो, मैं इससे ज्यादा याद नहीं रख सकता। तो कुछ तो होगा। तो फन के लिए थोड़ा आपने अगर कुछ पढ़ा हो और उसमें कैरेक्टर आपको ऐसा लगा हो जो जिसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो और कहा हो नहीं, इस कैरेक्टर को यही खत्म हो जाना चाहिए था, तो कुछ कैरेक्टर के नाम बताएं, अच्छा लगा। मुझे राज जी का अंधाधुंध प्यार अपने बेटे के लिए, जो कि बहुत स्वार्थी लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस स्वार्थ की वजह से ही उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। इसलिए मुझे लगा कि बस अब बहुत हो गया, इसे यहीं खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमें कभी भी अपने जीवन में इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए जिस कारण हम अपना सब कुछ खो दें। मुझे सबसे वाव वाली कहानी महाभारत लगी। इन सारे पुरानी कथाओं में से मुझे महाभारत बहुत ही लंबी लगी, क्योंकि उसमें इतने सारे पात्र और किरदार हैं जिन सब में मैं उलझ ही गया। मुझे महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण का किस्सा बहुत गंदा लगा। इसमें युधिष्ठिर जी ने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। धन्यवाद। मुझे रामायण में शूर्पणखा का चरित्र बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस प्रकार उसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए रावण को युद्ध के लिए उकसाया, वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब रामायण में राम जी ने अपने राज्य के लोगों की बात सुनकर सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए किया था, तब मेरा दिल बहुत दुखा था। इसलिए मैं सोचती हूँ जब राम जी ने रावण से जीत प्राप्त कर ली थी, तभी ये रामायण खत्म हो जानी चाहिए थी। और श्री साई कथा में जब द्वारकानाथ और वैद्य मिलकर षड्यंत्र रचते हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये पुरानी कथा भी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। पुरानी कथा के मुझे भीष्म पितामह का चरित्र सबसे लंबा और सबसे बोर करने वाला लगता है, क्योंकि वह अन्याय का साथ देते हैं और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद भी उनकी उपेक्षा होती है। इसीलिए मुझे भीष्म पितामह का चरित्र सबसे लंबा और सबसे बोर करने वाला लगता है। नमस्ते। हमारे वीडियोस देखकर मेरे आदरणीय नाना जी ने हम सब बच्चों के लिए एक छोटी सी कविता लिखी है। रामायण का संदेश तुमने हम सबको सुनाया है। आपको जो अच्छा लगा वो हमारे दिल को भाया है। सच्चाई और अच्छाई पर आपके विचार अंगत की जरा अटल रहे। उन सबका जीवन में पालन करना जो रामायण में तुमने पाया है। धन्यवाद। इस सेशन में हमने बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। बच्चों को बहुत अच्छा लगा और पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा डिस्कशन हुआ। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे। तो कुछ हमने थिएटर ने कुछ नया करने का सोचा और बच्चों की क्यूरियोसिटी जिस तरह से हम उसको एनकरेज कर रहे थे, तो वो सेशन पूरा अच्छा रहा। हम 10-15 डेज वीडियोस प्रिपेयर किए और बच्चों ने एंजॉय किया। इस तरीके से उन्होंने स्टोरीज को भी पढ़ा और कैरेक्टर में आए। और दिवाली का टाइम भी आ रहा है, तो बच्चों को बहुत मन कर रहा है कि हम इस कैरेक्टर में आके हम इसको एक्ट करें, और बच्चों ने एक्ट भी किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। और दिवाली के टाइम पर एक छोटी सी एक्टिविटी कराई जिसमें कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।